नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पांडालों में गरबा की धूम, लग रहे हैं माता के जयकारे। अलग दिखने की चाह में फैंसी ड्रेस की बड़ी मांग। डेंगू रोगियों की संख्या में हुआ इजाफा। कृषि उपज मंडी में खरीफ की फसल की आवक शुरू। जातला माता में होता है कष्टों का निवारण। शाहपुरा जिला कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक, बीमारियों की रोकथाम के दिए निर्देश। भिलवाड़ा में नवरात्र के मौके पर पांडालों में गरबा की धूम मची। रंग बिरंगी रोशनी और अलग अलग वेशभूषा में थिरकती युवतियां और माता के जयकारों से गूंजते पांडाल अलग ही माहौल में रंगे नजर आ रहे हैं। भिलवाड़ा शहर में 300 से ज्यादा स्थानों पर छोटे बड़े गरबा पांडालों में सांझ ढलने के साथ ही माता की आरती प्रारंभ होती है और जयकारों से पूरा माहौल धर्ममय हो जाता है। रंग बिरंगी रोशनी और डीजे की तेज धुन पर महिलाएं, युवतियां और युवक डांडिया पर थिरक उठते हैं। गुजराती गानों के साथ ही कई जगह फिल्मी गानों पर भी नाचती युवतियां गरबा पांडालों में देर रात थिरकते हुए नजर आ रही हैं। विभिन्न संगठनों और समाजों द्वारा भी गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इनमें ड्रेस कोड भी लागू है, जबकि कई जगह तिलक लगाकर प्रवेश दिया जा रहा है तो कई जगह अचानक पहचान पत्र की भी पड़ताल की जा रही है। मारी मां काली, मारी जगदम्बा के साथ ही गुजराती गानों पर युगल भी नृत्य करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर गरबा पांडालों की जिम्मेदारी इस बार पांडाल प्रबंधक संभाले हुए हैं, वहीं पुलिस लगातार गश्त करती नजर आती है। नवरात्र के 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अब गरबा नृत्य यौवन पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अंतिम 2 दिनों में कई जगह गरबा प्रतियोगिता भी रखी गई है। इन कार्यक्रमों में युवतियां अलग अलग आकर्षक मर्यादित ड्रेसों में शामिल हो रही है। इस बार हिंदू संगठनों ने पहले ही सुरक्षा के साथ साथ मर्यादित ड्रेस में पांडाल में पहुंचने की अपील की हुई है। नवरात्र के मौके पर नेहरू विहार में भी माता की पूजा अर्चना किए जाने के साथ ही नारी भी अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आई। गरबा के साथ साथ शक्ति का प्रदर्शन शस्त्र के साथ प्रदर्शन कर अलग ही संदेश। गुड़ला संवाददाता प्रदीपलाल माली के अनुसार नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला में शारदीय नवरात्र की धूम मची हुई है। रेगल मोहल्ला स्थित रामदेव मंदिर, बस स्टैंड, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में गरबा नृत्य के आयोजन लोगों को खूब लुभा रहे हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाएं और युवतियां उत्साह से गरबा नृत्य में भाग ले रही हैं। इनकी थिरकती हुई डांडिया देखते ही बन रही है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व गुरुवार 3 अक्टूबर से धूमधाम से शुरू हो चुका है। देवी मंदिरों और आयोजन स्थलों में गरबा और डांडिया की धूम छाई हुई है। नवरात्र के इस 9 दिवसीय पर्व के दौरान जहां श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन है, वहीं गरबा प्रेमियों के लिए यह अवसर मौज मस्ती का है। गरबा और डांडिया के लिए विशेष फैंसी ड्रेस की दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। महिलाएं एवं युवतियां नई ड्रेस खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज्यादा पसंद कर रही है। इसका मुख्य कारण हर दिन कुछ अलग दिखने की चाह है। दुकानदारों के अनुसार गरबा का मुख्य आकर्षण तीसरे दिन से शुरू होकर नवरात्र के अंत तक रहता है। आयोजनों में भाग लेने वाले लोग गरबा की तैयारी के लिए विशेष पोशाकों की मांग कर रहे हैं। महिलाएं और युवतियां फैंसी ड्रेस की दुकानों में अपनी पसंदीदा ड्रेस लेने पहुंच रही है, ताकि वे गरबा के मंच पर अपनी अलग पहचान बना सके। गरबा में रंग बिरंगी पोशाकों का विशेष महत्व है और हर कोई अपने अंदाज में इस पर्व को मनाने की तैयारी में जुटा है। यूनिक ड्रेसेस की संचालिका सोनिका जागेटिया ने बताया कि लोग अलग अलग थीम और राज्यों की पारंपरिक ड्रेस जैसे राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, गुजराती परिधान किराए पर ले रहे हैं। आजकल गरबा के लिए थीम आधारित ड्रेस की डिमांड की जा रही है। पिछले कुछ सालों से भिलवाड़ा में भी नवरात्र की ड्रेस किराए पर लेने का चलन बढ़ गया है, क्योंकि यह नई ड्रेस खरीदने के बजाय काफी सस्ता पड़ता है। एक ही ड्रेस से 9 दिन गरबा करने के बदले बुटीक से किराए पर लेकर रोज अपने आप को अलग लुक दे सकते हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग थीम, अलग अलग राज्यों की ड्रेसेस जैसे कि गुजराती, पंजाबी, मराठी ड्रेसेस सारी किराए पर उपलब्ध है। पिछले कुछ सालों से अपने भिलवाड़ा में गुजराती ड्रेसेस किराए पर लेने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी डिमांड को देखते हुए हमने यहाँ अलग अलग वैरायटी गुजराती ड्रेसेस की उपलब्ध की है, क्योंकि यह नई खरीदने की बजाय बहुत सस्ती पड़ती है। एक ही ड्रेस में आप 9 दिन गरबा करने की बजाय रोज़ अलग अलग तरह की ड्रेस पहन के अपने आप को नया लुक दे सकते हैं।
अपने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अधिक वैरायटी गुजराती ड्रेसेस की उपलब्ध है। प्रीति सिंगावत का कहना है कि कपड़ों का ट्रेंड बदलता रहता है, हर साल नया फैशन वाला ड्रेस मार्केट में आता है। जिनको खरीदना संभव नहीं होता, ऐसे में कम किराया चुकाकर महंगे ड्रेस आसानी से मिल जाते हैं। हर रोज नया ड्रेस किराए पर लाकर पहन सकते हैं, जबकि खरीद कर सिर्फ 1-2 ड्रेस ही मिल सकती है। हाय, आई एम प्रीति एंड मैं यहाँ अभी कुछ अच्छे से चनिया चोली देखने आई हूँ बिकॉज अभी जैसे आप सबको पता है नवरात्रा चल रहे हैं और मुझे नए नए लुक ट्राई करना बहुत पसंद है एंड यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी और डेली नए नए कपड़े खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। सो आई थॉट कि लेट्स गो टू यूनिक ड्रेसेस बिकॉज ये इतना प्यारा कलेक्शन है इनका एंड बहुत कम रेट में इन्होंने इतना अच्छा कलेक्शन हम लोग के लिए रिप्रेजेंट किया है। जो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी विंटेज थीम, वो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं जब यहाँ आई तो मुझे सबसे सामने यही मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैं जो भी पसंद कर रही हूँ ऑनलाइन वो यहाँ बहुत कम रेट में मुझे इजीली रेंट पर अवेलेबल हो रहा है। तो इट्स इजी टू बाय एंड हर दिन नया लुक करना भी बहुत आसान हो जाता है अगर हम रेंट पे ड्रेसेस बाय कर रहे हैं। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा में डेंगू के रोगियों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है, उनमें प्लेटलेट कम होने की शिकायत जरूर मिल रही है। ऐसे रोगियों का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध है। ये बात अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के साथ आउटडोर और इंडोर में रोगियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त साधन और दवाइयां उपलब्ध है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि डेंगू के रोगी अधिक बढ़े हैं। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि फ्लैट रेट कम होने की शिकायतें मिली है, लेकिन जांच में वे डेंगू रोगी नहीं पाए गए। ऐसे मरीजों को फ्लैट रेट चढ़ाई गई है, वहीं दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि बदलते मौसम में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। सुबह शाम अब ठंड महसूस होने लगी है, ऐसे में अब कूलर का उपयोग कम करें जिससे बीमारियां न बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीमारी का अंदेशा हो तो तत्काल चिकित्सक को दिखाएं और उपचार लें। उधर ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है और सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में इनकी संख्या काफी बड़ी है। ये बीमारी गंभीर भी है। हाल ही में उदयपुर में डेंगू से एक महिला अधिकारी की मौत हुई थी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सर ऐसा डेंगू के ही पेशेंट बड़े हों ऐसा नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है और ज़्यादा बारिश होती है तो मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं। उसमें खान पान का भी असर होता है, टेम्परेचर चेंज का भी होता है और मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस भी फैलती हैं। तो ऐसे पेशेंट काफ़ी आए हैं जिनमें बुखार है और प्लेटलेट काउंट कम हुई है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव नहीं आए हैं। जिनके हमने एलिसा टेस्ट की सुविधा भी अपने यहाँ चिकित्सालय में उपलब्ध है, वो ऐसी कोई बढ़ोतरी डेंगू के केसेस में नहीं हुई है। हाँ, ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्लेटलेट कम हो गया, उनको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ी है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सर ऐसा है कि हम जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से बचना चाहते हैं तो पूरी बाहों के कपड़े पहने, घर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे कराएं, मच्छरदानी का काम मिल लें, और जब यूआरआई भी हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी पेशेंट आ रहे हैं, तो जब सीजनल वेरिएशन हो रहा है ज़्यादा तो इसमें कूलर है, एसीज हैं, इनका भी लिमिटेड उपयोग करें, क्योंकि रात के टाइम आज से हम देख रहे हैं 2-4 दिन से ठंड शुरू हो गई है, मॉर्निंग में भी ठंड रहती है। बाहर के खान पान का भी थोड़ा खाना खाना है, बाहर खाने पीने का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तो सीजनल डिजीजेज हैं लेकिन कंट्रोल में है। सर ओपीडी की बात करें तो क्या स्थिति है? सर ओपीडी तो बढ़ा है और इंडोर भी बढ़ा है, और दोनों की वजह ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्योंकि एमजी में सारी फैसिलिटी जांच की और भर्ती की और सारी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो लोगों का रुझान एमजी की तरफ ज़्यादा है। और अगर यही स्थिति रहती भी है तो भी हम हर स्थिति में हमारे इंडोर में बेड्स की और स्टाफ की हम लोगों ने पायरेक्स वार्ड की भी हमने व्यवस्था कर दी। भिलवाड़ा कृषि उपज मंडी में खरीफ की फसलों की आवक शुरू हो चुकी है। मंडी में मक्का, उड़द, मूंग और अन्य जिन्सों की आवक से रौनक बढ़ने लगी है। जिन्सों की खरीद फरोख्त बढ़ने से मंडी में चहल पहल दिखने लगी है। मंडी में दिहाड़ी मजदूरों को भी अच्छा रोजगार मिलने लगा है।
व्यापारी दीपक पाल डागा ने बताया कि मंडी में मक्का की सबसे ज्यादा आवक हो रही है। प्रतिदिन लगभग 2000 कट्टे मक्का के मंडी में आ रहे हैं। मक्के के भाव अभी 1500 से लेकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। उड़द के भाव 5000 रुपए से लेकर 7700 रुपए तक चल रहे हैं। सोयाबीन के भाव 4100 रुपए से 4200 के बीच चल रहे हैं। मंडी खरीफ फसल के माल की आवक शुरू हो गई है और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। फसल समर्थन से भी ऊपर बिक रही है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे माल की आवक बढ़ेगी तब भाव कुछ कम होंगे। कृषि मंडी में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी जिंसों की आवक होने से रोजगार मिलने लगा है। मंडी में किसानों से जिंसों की खरीद फरोख्त के दौरान वाहनों से माल को खाली करना, छनाई, तुलाई, खरीद के माल का लदान सहित अन्य कार्यों से काफी संख्या में क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिल रहा है। मंडी में माल की आवक शुरू होने से रोज कमाकर परिवार का पेट भरने वाले मजदूरों को भी पर्याप्त रोजगार मिलने लगा है। संपत माले की रिपोर्ट। मंडी में नई माल की आवक चालू हो गई है। अभी फिलहाल मक्का की आवक सबसे ज्यादा हो रही है। मक्का की पर डे करीबन 2000 कट्टे के लगभग मक्का की आवक हो रही है। मक्का के भाव लगभग अभी 1500 से लेके 2300 रुपए तक चल रहे हैं। उड़द के भाव करीब 5000 से 7700 रुपए चल रहे हैं। सोयाबीन के भाव 4100 से लेके 4200 के बीच में चल रहे हैं। और सभी मालों की नए माल की आवक चालू हो गई है और किसानों को भरपूर पैसा मिल रहा है। सभी फसलों के दाम अच्छे हैं। आज की तारीख में मक्का समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है और सभी के दाम वगैरह सब बढ़िया बिक रहे हैं, बढ़िया रेट में। बाजार अभी अच्छे भाव हैं। अभी थोड़े से बाजार डाउन होंगे, जैसे जैसे माल की आवक ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा बहुत बाजार डाउन होगा। शारदीय नवरात्र पर सोमवार को भी भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। मेवाड़ के शक्तिपीठों में चित्तौड़गढ़ की जातला माता का एक ऐसा स्थान है जहां न केवल प्रदेश से बल्कि दूर दराज के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। यहाँ की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाते हैं। वर्षों पुराने माता के मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहाँ वर्ष भर लकवा रोगियों की भीड़ देखने को मिलती है। कई बार तो अपनी मनोकामना पूरी होने और रोग मुक्त होने के बाद श्रद्धालु यहाँ मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में छोड़ देते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव जातला माता जी की पांडोली में स्थित है, जो चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। पांडोली गांव के तालाब की पाल पर बना यह मंदिर लोक आस्था का केंद्र है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व एक विशाल वट वृक्ष था, जिसके नीचे देवी की प्रतिमा थी। खासकर नवरात्र में जातला माता मंदिर में गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद सहित अन्य जिलों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। संपत माली की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भीलवाड़ा के तत्वावधान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक शरद सिंह चौहान के जन्म दिवस पर मित्रों ने अनूठी पहल करते हुए लगातार 5वें रक्तदान शिविर का आयोजन हरिसेवा वाटिका भीलवाड़ा मैनाल रिसोर्ट में किया, जिसमें रक्तदान के प्रति उत्साह का परिचय देते हुए युवाओं ने 293 यूनिट रक्तदान कर जरूरतमंदों को समर्पित किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि रक्त संग्रहण रामस्नेह ब्लड बैंक भीलवाड़ा एवं महात्मा गांधी ब्लड बैंक भीलवाड़ा की टीम द्वारा किया गया सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अकोला में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाड़ा के निर्देश पर कोटड़ी ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकोला में किया गया। किशोरी मेले का शुभारंभ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उदय सिंह की अध्यक्षता अकोला सरपंच शिवलाल जाट मुख्य अतिथि द्वारा किया गया।
मेले में प्रारंभिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर की दोनों श्रेणियों की छात्राओं ने विभिन्न विषयों के मॉडल चार्ट का प्रदर्शन किया। मेले में पीयू स्तर के प्रत्येक जोन में प्रारंभिक स्तर की 39 और माध्यमिक स्तर की 45 किशोरियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने किशोरियों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक गतिविधियों पर चर्चा की और उनको प्रश्न पूछकर जांचा। इसके पश्चात निर्णायक कमेटी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा स्तर एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर में जोन वाइज प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किशोरियों का परिणाम घोषित किया गया। मेले में माध्यमिक स्तर से नेहा पारिक, प्राची राणावत, सोनू कंवर सोलंकी और प्रारंभिक स्तर से प्रियंका माली, सुमन कंवर सोलंकी, सुमन ढोली, खुशी जाट, नेहा चमार, अलका गुजर को प्रथम घोषित किया गया। रमेश डाड की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक आविष्कार योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में 7 अक्टूबर से आयोजित हो रहे जिला स्तरीय विज्ञान मेले के दूसरे दिन शाहपुरा, भीलवाड़ा जिले एवं बदनौर उपखंड के बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती, कचरा प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, परिवहन एवं संचार, आहार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, गणितीय संरूपण एवं सह-गणीय सोच, दिव्यांगों के लिए उपयोगी प्रादर्श विषयों पर विभिन्न मॉडल्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिनका मुकेश कुमार गुप्ता, राजेंद्र शर्मा, संतोष बिश्नोई, विनोद शर्मा, रमेश अगनानी, सत्यनारायण स्वर्णकार, दिनेश शुक्ला, दिनेश जोशी, योगेंद्र जैन, सुमन ओझा, प्रतिभा पारिक व अन्य नियुक्त निर्णायकों ने गहनता से अवलोकन कर अंक प्रदान कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी उप प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला प्रेम शंकर जोशी के अनुसार मेले में सेमिनार, क्विज प्रतियोगिताओं में राजेंद्र शर्मा, वीरेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर मुकेश तंवर व अन्य निर्णायकों द्वारा सतत भविष्य एवं स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज विषय पर पूछे गए प्रश्नों का बाल वैज्ञानिकों ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए। हमीरगढ़ इको पार्क में वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कार्यवाहक तहसीलदार मुकेश गुजर ने कहा कि विश्वव्यापी पर्यावरण संकट की सुरक्षा में वन्यजीव की महत्वपूर्ण भागीदारी है, लेकिन मनुष्य अपने आर्थिक समृद्धि के दौर में इस बात को भूल बैठा है, जिससे परिस्थितियां भयावह बनती जा रही है। इसके लिए जन जागृति अति आवश्यक है। पीपल फॉर एनिमल्स एवं वन विभाग द्वारा आयोजित समारोह में वन्य जीव प्रेमी सत्यनारायण व्यास, कृष्ण गोपाल लड्ढा, घनश्याम पालीवाल, योगेंद्र सिंह ने तहसीलदार गुजर को हरा पीला दुपट्टा डालकर साफा बांधकर सम्मान किया। बच्चों ने वन्य जीवों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में गौतम पब्लिक स्कूल, वेदांत पब्लिक स्कूल, उड़ान पब्लिक स्कूल के सहित कुल 80 विद्यार्थियों ने वन भ्रमण कर वन्य जीव के आहार विहार की जानकारी वन कर्मियों ने विद्यार्थी को दी। विद्यार्थी ने भ्रमण के दौरान मनसा महादेव के दर्शन, वॉच टावर, झूले, ट्री हाउस का लुत्फ उठाया। इस मौके पर लवकुश वाटिका में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर इस मथुरालाल गुजर भवानीराम स्कूल के स्टाफ सहित वन कर्मी उपस्थित रहे। सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। सतत विकास लक्ष्यों की वर्ष 2030 तक प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य में टीबी के मरीजों को चिन्हित करते हुए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षा विभाग को वर्ष 2023-24 में रही ड्रॉप आउट रेट 10.94 को कम करने के लिए निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2024 का विमोचन किया। सदस्य सचिव एवं उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी डॉक्टर सोनल राज कोठारी ने राजस्थान इंडेक्स 5 की रिपोर्ट दर्शाते हुए बताया कि भीलवाड़ा जिला 62.25 स्कोर के साथ राज्य में चौथे स्थान पर है। भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं न्यास के लक्ष्यों के संकेतकों पर चर्चा की गई एवं गत वर्षों से तुलना कर प्रत्येक संकेतक में जिले की प्रगति के बारे में बताया। शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने पेयजल विभाग के अधिकारियों से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही पेयजल आपूर्ति के बारे में जानकारी लेते हुए सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु एंटी लार्वा एक्टिविटी करवाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का त्वरित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।
अपने ही हाथों में बसाए हुए जाल में उलझ कर रहता है। मन माँ को माया से बचाना है तो सतत ईश्वर का चिंतन करना होगा। सबको संसार ने बस कर रहना है, पर आज हम संसार में फंस गए हैं, अतः इससे छुटकारा मिलेगा तो केवल नारायण के नाम से। आज भागवत के प्रसंगों की चर्चा करते हुए पंडित दुर्गेश चतुर्वेदी ने बताया कि ध्रुव की तरह लक्ष्य अटल रहे, या तो लक्ष्य पाए या प्राण जाए, ऐसी अटल प्रतिज्ञा करने वालों को जीत हासिल होती है। आलसी के हाथ में केवल निराशा आती है और परिश्रमी के हाथ में जीत। संगीत में भागवत महापुराण में ध्रुव चरित, भरत चरित्र, अजामिल व्याख्यान, नरसिंह अवतार आदि पर चर्चा हुई। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भिलवाड़ा में पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नारायण शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। शर्मा ने कहा कि पासवान की भरपाई कठिन है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को परिवार के सदस्य की तरह स्नेह दिया। पासवान ने जीवन भर वंचित, शोषित और दबे कुचले लोगों की मदद के लिए कार्य किया। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, मुकेश पंचोली, मुकेश शर्मा, किशन प्रजापत, देव किशन, आशीष गर्ग, अशरफ रहमान, दिलीप गोयल, जयंत जैन, दिलखुश लुहार आदि मौजूद थे। संपत माली की रिपोर्ट। मैं नारायण शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष। लोक जनशक्ति पार्टी आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज के दिन हमारे जो संस्थापक है श्रीमान रामविलास जी पासवान, जिनके आज के दिन वो स्वर्गवास हो गया था, उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए हम कार्यकर्ता सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज के दिन मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, ये सबके हित के लिए काम करती है और हम भिलवाड़ा में एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। 2000 के अंदर इस पार्टी की स्थापना हुई थी, जब तक लोग कोई नहीं जानते थे। आज धीरे धीरे हमारे काम को और पासवान जी के काम को देखते हुए आज केंद्र में भी हमने अपने को जगह दे रखी है। जवासिया खेड़ा में स्कूल में चोरी हुई है। गेहूं की बोरी, चावल का कट्टा, तेल और पोषाहार के अन्य सामान चोरी हो गए। ये ले गए सर, जो नए आए थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।